एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे साथ फर्स्ट डे जुड़ रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो। मैं यूपीपीएससी से आने वाली वैकेंसी आरओ के लिए और साथ में आपके यूपी में जो सुपर टेट कराया जाता है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए, उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। तो अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आने में टाइम है, क्योंकि आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट लास्ट सितंबर तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें चेंजेस हो रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेके भी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिजल्ट आपका लेट होगा। तो इस वजह से जब रिजल्ट आउट हो जाएगा उसके बाद ही आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो उसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि दीदी आप फॉर्म भर रहे हो कि नहीं। तो वैकेंसी आने दीजिए, अगर हम फॉर्म भरते हैं तो हम जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं, मेरा स्टडी मटेरियल हो या फिर हम कोई एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बस यही हो रहा है कि आजकल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है और ये प्रॉब्लम्स बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो हर वीडियो में रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो सुबह के 7:30 बज रहे थे, नहा के हमने पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद चलते हैं, एक कप चाय बना लेते हैं। बाहर चले गए थे, थोड़ा सा कुछ सामान लेना था। तो आजकल शाम को मार्केट नहीं जाते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसे बारिश वाला हो जाता है, तो नहीं मन करता है मार्केट जाने का। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर कोई ब्लॉग, पिछला ब्लॉग हमारा है, उसको अगर देख के आप लोग ये पूछते हैं कि इस ब्लॉग में आप कौन सी बुक पढ़ रही हैं, तो जैसे रिसेंटली का होता है 1-2 ब्लॉग, तो वो तो मुझे याद रहता है कि मैंने कल क्या पढ़ा था या परसों क्या पढ़ा था। लेकिन अगर काफी पुराना हो गया है तो वो चीजें याद नहीं रहती। इतने सारे सब्जेक्ट है तो हमने किस दिन क्या पढ़ा था वो चीजें दिमाग में रहती नहीं। और दूसरी चीज कि अपनी स्टडी का हम 30 to 40% आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं, तो हमने कौन से टाइम की वीडियो शूट की है वो भी इतना दिमाग में नहीं रहता है। तो मुझे वापस से पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा और स्टडी के साथ साथ ब्लॉगिंग करना, साथ में अपने पुराने ब्लॉग को देखना बहुत हैक्टिक हो जाता है, नहीं कर पाते, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो ऐसे क्वेश्चन का अगर आंसर आप लोगों को नहीं मिलता है तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, नाराज मत होना। तो अभी मैं अपने क्वेश्चन पेपर को देख रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला था पिछले ब्लॉग में कि हम आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट ब्लॉग शेयर करेंगे उसमें हमने जियोग्राफी का पूरा क्वेश्चन कितना आया है उसका एनालिसिस करके हम वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो वर्ल्ड जियोग्राफी से टोटल 10 क्वेश्चन थे, बाकी आप टोटल जियोग्राफी को ऐड कर देते हैं। तो उसमें क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चन है, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो जियोग्राफी में काउंट होंगे। तो ऐसे करके 30+ क्वेश्चन आपके हैं और हमेशा आपको तो पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर एनालिसिस ही एक ऐसा वे है जो हमें कंपटीशन के माइंडसेट तक पहुंचा सकता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते समय क्या सोचता है और उसका अप्रोच कौन कौन सा पॉइंट होता है, वो कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं जो हमें बताते हैं कि आयोग क्या सोचता है और हमसे क्या जानना चाहता है। तो जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज हमेशा आपके पेपर में ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि कभी कभी कह देते हैं कि जियोग्राफी का कुछ क्वेश्चन होता है जो इन्वायरमेंट साइंस में भी कंसीडर किया जाता है। तो टोटल मिला के आपके 30+ क्वेश्चन हैं जियोग्राफी के, जिसमें से इस बार वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। 10 क्वेश्चन था वर्ल्ड जियोग्राफी से, तो बहुत ज़्यादा वेटेज था। और उसके बाद हमने कर लिया लंच पेपर एनालिसिस करने के बाद, और लंच करके हम चले गए मंदिर। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और लाइट नहीं रहती है यहाँ, मैंने पहले भी बताया है कि 11 से 5 लाइट नहीं रहती है, तो उस टाइम में मैं मंदिर चली गई थी। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। आए दिन आपको न्यूज़पेपर में वैकेंसीज देखने को मिलती है, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। लेकिन इस बार जो 27,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है वो आपके कोर्ट ने आदेशित किया है सरकार को, यानी कि जो आपकी पुरानी बची हुई सीटें हैं उसको भरने की बात की है कोर्ट ने। और टाइम लिमिट भी दिया है कि 3 मंथ का आपके पास टाइम है, आप 3 महीने में उन सारी सीटों को भरिए। क्योंकि इतनी सारी कोर्ट में याचिकाएं लग चुकी हैं, चाहे वो आपका 68,500 हो, 69,000 हो या फिर आपका यूपी टेट 2021 हो, इससे रिलेटेड विवाद आज तक खत्म नहीं हुए। सोचिए अगर कोई नई वैकेंसी आती तो क्या रायता फैलता। तो कोर्ट ने इन सब चीजों को देखते हुए ये आदेशित किया है सरकार को कि आप 3 महीने के अंदर जो 27,000 सीटें आपकी पुरानी भर्तियों के बचे हुए हैं उन सारी सीटों पे एक नई भर्ती कराइए और उन सीटों को भरिए। क्योंकि उससे रिलेटेड आए दिन याचिकाएं पड़ती रहती हैं, गवर्नमेंट कभी कुछ कहती है। क्योंकि जब 68,500 की नोटिफिकेशन आया था उसमें 40-45% कट ऑफ मेंशन किया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने एक मंच से मौखिक रूप से ये बोला था कि 30-33% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमें चाहिए। तो उसी को लेके बच्चे कोर्ट में खड़े थे, अड़े थे कि नहीं आप कट ऑफ को डाउन करके सीटें भरिए। तो कोर्ट ने उस चीज को नहीं माना, कोर्ट ने नई भर्ती देने के लिए आदेशित किया है। तो इसमें बहुत सारे लोगों के मन में ऊहापोह की स्थिति होगी, क्योंकि पुरानी वैकेंसियों की बची सीटें हैं। तो बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को भी मौका मिलेगा, बीएड को भी मौका मिलेगा। अब क्या कुछ होगा ये तो नोटिफिकेशन में क्लियर होगा, या फिर
कोर्ट का जब विस्तृत ऑर्डर आएगा उसमें चीजें क्लियर हो पाएगी। तो इसमें खुद से कुछ कयास लगाना, खुद से कुछ बात करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, क्योंकि हम लोगों के हाथ में ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो जब विस्तृत आपका ऑर्डर आ जाएगा उसमें पता चलेगा, क्योंकि उसमें उम्मीद यही करते हैं कि इतने सारे विवादों को देखते हुए जो ऑर्डर आएगा उसमें ये सारी चीजें मेंशन होगी। और वहां पे ओवर एज की भी बात की गई थी कोर्ट में, जो बच्चे लड़ रहे थे 30-33% के लिए, उनके वकीलों द्वारा ये कहा गया था कि बहुत सारे लोग हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, अब उनको मौके नहीं मिलेंगे। तो कोर्ट ने उसमें एज को लेके भी बात किया है। तो उनका ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा कि कितने साल के एज रिलैक्सेशन की बात उसमें की गई है, क्योंकि जो ओवर एज हो जाते हैं उनको 1 या 2 भर्ती में चांस दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये जो 27,000 वैकेंसी आ रही है वो एक लास्ट चांस होगा। तो कितने साल का एज रिलैक्सेशन होगा। साथ में बीएड वालों के मन में क्वेश्चन है कि क्या हमें उसमें शामिल किया जाएगा या नहीं। तो मैं कहूँगा अगर, तो मुझे नहीं लगता कि शामिल किया जाएगा, क्योंकि नई फ्रेश वैकेंसी वो के रूप में ये भरेंगे। तो क्या कुछ होगा मैं ये नहीं कहूंगी। अगर गवर्नमेंट शामिल करती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, शामिल नहीं भी करती है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। रही बात जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उन सब चीजों के तहत किस तरीके से किन नियमों को लिया जाता है, किन नियमों को दरकिनार किया जाता है, वो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। तो हम इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस चीज की नॉलेज हमें नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत न्यूज आप लोगों को तक मैं पहुंचाऊं। तो सब कुछ ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑर्डर में क्या आता है। फ्रेंड्स, यही रहा एक एस्पिरेंट के नजरिए से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो 27,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है, संख्या बहुत छोटी है, लेकिन एफर्ट लगाएंगे तो एक सीट तो मिल ही सकती है। हमेशा पॉजिटिव होके प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशन करते हैं तो रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव होता है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है और शाम का डिनर हमारा बन रहा है। तो डिनर में आज कुछ वैसे खाने का मन नहीं था, क्योंकि दिन में चावल दाल बनाए थे, भुजिया, और बहुत टेस्टी सुपर यम खाना बना था आज का। तो बहुत सेटिस्फाइंग लंच था आज का मेरा। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि शाम को भी कुछ ऐसा ही बनाते हैं। तो टमाटर की चटनी बना लिया हमने तवे पे, और साथ में एक मोटी वाली रोटी बना ली, जिसको बहुत जगह लिट्टी बोलते हैं, बहुत जगह कोंचा बोलते हैं, सब जगह अलग अलग बोलते हैं। और ये मुझे बहुत पसंद आता है जब भी मुझे कुछ सिंपल खाने का मन करता है, क्योंकि बचपन तो पूरा गाँव में ही बीता है ना। तो बचपन की चीज़ें नहीं भूलती हैं, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं ना। जब आप खाते हो तो उस बचपन वाले टाइम में चले जाते हो। तो अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करने का ये मेरा तरीका है। तो अभी हमने बना लिया और ऐसे खाना खाते हैं, क्योंकि हम लोग पहले जाते थे तो ऐसे जो घर वाले होते थे वो रोटी के ऊपर चटनी या सब्जी देते थे रख के। तो वो सारी चीज़ों को रिपीट करना बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सी बात है, वैसी सिचुएशन तो यहाँ पे नहीं क्रिएट हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें तो कर सकते हैं जो हम कर पाते हैं। करने के बाद आ गए हैं वापस अपनी स्टडी करने के लिए, और काफ़ी हैक्टिक रहा, क्योंकि जियोग्राफी का क्वेश्चन अभी तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि कितना क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी से था और कितना इंडियन जियोग्राफी से था। लेकिन अब अगला टारगेट मेरा जो होगा वो ये होगा कि कितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी की डिक्टो लाइनें उठा के रख दी गई थी। तो कितने क्वेश्चन कहाँ से मिल रहे हैं हमको, वो देखना इम्पॉर्टेंट है। और 4 से 5 शब्द ऐसे थे पेपर में जो मैंने फर्स्ट टाइम सुना था। तो उसका मतलब क्या होता है, एक बार मैं या तो सर्च करूंगी फ़ोन से, या तो मुझे बुक में मिल जाएगा तो वहाँ से उसको क्लियर करूंगी। क्योंकि जब तक आपको शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आता है तब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हो। कई बार होता है कि वो पढ़ा हुआ आपका क्वेश्चन है, लेकिन सेकेंडरी नेम दे देता है जो आपको समझ में नहीं आता, आपने कभी सुना ही नहीं होता है। तो अभी लाइट चली गई थी तो हम जा रहे हैं सोने। आज हम जल्दी सो गए थे रात में, क्योंकि बाहर जाने पे थोड़ी सी थकान हो जाती है, लेकिन मूड काफ़ी फ्रेश था, अच्छा फील हो रहा था। और पहले मैं बहुत ज़्यादा मंदिर जाया करती थी, लेकिन जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी तब से टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, क्योंकि स्टडी के साथ साथ में ब्लॉगिंग कंप्लीट करना बहुत टफ टास्क हो जाता है। तो इसी वजह से मंदिर वगैरह कम जा पाती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।